अंधेरा ऐसा कि अगर आप अपनी पलकें झपकाएं तो यह महसूस न हो कि आंखें खुली हैं या बंद। सेंट मैरी चर्च का मुख्य द्वार लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपना हाथ उस ठंडे पीतल के हैंडल पर रखा, जंजीरें बिना किसी शोर के खुद ब खुद नीचे गिर गईं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों की धूल, जलती हुई मोमबत्तियां और सड़ता हुआ मांस एक साथ मिल गए हों। यह गंध आर्यन के फेफड़ों में चुभ रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली लकीर सामने रखी धूल भरी कुर्सियों और ऊंचे मेहराबों पर पड़ी, लेकिन वह रोशनी जैसे उस सन्नाटे को काट नहीं पा रही थी, बल्कि उसे और भी डरावना बना रही थी। कोई है। आर्यन की आवाज ऊंची छत से टकराकर वापस आई, लेकिन वह उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई और उसकी नकल उतार रहा हो। थोड़ा और धीमे, थोड़ा और पास। उसने हॉल के बीचों बीच कदम रखा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी हड्डी टूट रही हो। चर्च के अंतिम छोर पर ईसा मसीह की एक विशाल मूर्ति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि चर्च की पिछली बेंच पर कोई बैठा है। एक छोटी सी बच्ची सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा दीवार की ओर था। वह हिल नहीं रही थी, बस बुदबुदा रही थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्ची ने मुड़कर नहीं देखा। उसकी बुदबुदाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वह कोई प्रार्थना नहीं थी, बल्कि लैटिन भाषा के ऐसे शब्द थे जो सुनने में किसी श्राप जैसे लग रहे थे। अचानक बच्ची ने अपनी छोटी उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना चित्र टंगा हुआ था, एक नन का, लेकिन उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काला धब्बा था। वो आ रही है, बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तभी चर्च के नीचे बने तहखाने से एक भारी दरवाजा खुलने की आवाज आई। चरर! वह आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर गई। टॉर्च की रोशनी अचानक कांपने लगी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, लेकिन उनकी लौ नीली थी। आर्यन ने देखा कि वेदी पर रखी पुरानी बाइबल अपने आप खुलने लगी है। उसके पन्ने इतनी तेजी से पलट रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पागलों की तरह खंगाल रहा हो। पन्ने रुकते ही उन पर खून के धब्बे उभरने लगे। दीवारों से टकराती हुई प्रार्थनाओं की गूंज फैलने लगी। ऐसी प्रार्थनाएं जो ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि किसी शैतानी शक्ति के स्वागत के लिए थीं। अचानक छत से भारी कदमों की आवाज आई। थक थक थक। आर्यन ने टॉर्च ऊपर उठाई। लकड़ी के बीम से लटकती हुई एक नन की आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा खून टपक रहा था। उसकी सफेद पोशाक पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह नन बिना किसी सहारे के धीरे धीरे नीचे सरकने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, और उसके गले में लटकी क्रॉस की माला उलटी थी। आर्यन! उसकी आवाज सीधे दिमाग के भीतर गूंज उठी। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर फर्श में जड़ हो चुके थे। नन का चेहरा अब उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। सड़ी हुई लाश की बदबू उसके सांसों में भर गई। नन ने मुंह खोला और उसके भीतर से हजारों काली छींटियां बाहर रेंगने लगीं। तभी चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर की सारी रोशनी खत्म हो गई। घोर अंधेरे में सिर्फ नन की सफेद पोशाक चमक रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि एक ठंडा गीला हाथ उसके गले के चारों ओर कसता जा रहा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। उसके कान के पास एक ठंडी सांस आई। अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। अब तुम इस चर्च की ईंटों का हिस्सा बनोगे। अचानक चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। डैंग डैंग डैंग। हर आवाज के साथ आर्यन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, छत से हजारों इंसानी हाथ नीचे लटक रहे थे उसे पकड़ने के लिए, और नन ने अपनी बिना आंखों वाली खोपड़ी को पीछे मोड़ा और ऐसी चीख मारी कि चर्च के सारे कांच के शीशे चकनाचूर हो गए। कांच के टुकड़े आर्यन के चेहरे को चीरते हुए निकल गए, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह हवा में लटका हुआ था और अनगिनत ठंडे हाथ उसकी खाल को जकड़े हुए थे। चर्च की घंटी की हर गूंज उसके दिमाग की नसों को फाड़ रही थी। तभी अचानक सब कुछ
थम गया। गुरुत्वाकर्षण वापस लौटा और आर्यन भारी आवाज के साथ संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी टॉर्च उठाई। रोशनी की किरण जहां भी पड़ती वहां उसे दीवारों पर खून से लिखा हुआ क्षमा दिखाई देता, लेकिन वह शब्द सीधे नहीं बल्कि उल्टे लिखे थे। वह बच्ची जो बेंच पर बैठी थी अब वहां नहीं थी। उसकी जगह लकड़ी की बेंच पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे उखाड़ने की कोशिश की हो। फादर जोसेफ, आर्यन की आवाज फटी हुई थी। चर्च के अंधेरे कोने से एक लंबी परछाई बाहर निकली। वह फादर जोसेफ थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो सुबह थी। उनकी आंखें पथराई हुई थीं और वे अपने हाथ में पकड़ी माला के मोतियों को इतनी जोर से रगड़ रहे थे कि उनके अंगूठों से खून टपक रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आर्यन, जोसेफ ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में अजीब सी कपकपाहट थी। उसने तुम्हें चुन लिया है। वह भूखी है। 60 साल से उसे किसी ने नहीं चखा। कौन है वह नन कौन है? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा और अपनी टॉर्च उनके चेहरे पर डाली। फादर जोसेफ ने अचानक सिर झटका। टॉर्च की रोशनी में उनकी त्वचा पीली और पारभासी लग रही थी। वह सिस्टर अगाथा है। इस चर्च की पवित्रता बचाने के लिए नन्हों ने ही उसे जिंदा दीवार में चुन दिया था, लेकिन वह मरी नहीं। वह इस मिट्टी में मिल गई, इस हवा में घुल गई। अब वह प्रार्थना नहीं करती, वह शिकार करती है। तभी चर्च के बीचों बीच स्थित कन्फेशन बॉक्स का पर्दा धीरे से हिला। अंदर से एक सिसकी सुनाई दी। वह उसी छोटी बच्ची की थी। आर्यन फादर की बातों को अनसुना कर उस तरफ भागा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वह बच्ची बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें काले धागों से सिली हुई थीं। वो मेरे पीछे है। बच्ची के होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वह आवाज उसी बूढ़ी खौफनाक नन की थी। आर्यन पीछे हटा, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसका दम घुटने लगा। फादर जोसेफ वहां नहीं थे। उनकी जगह दीवार पर एक बहुत बड़ा काला साया उभर रहा था। फर्श पर बिछा लाल कालीन गीला होने लगा। यह पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा खून था जो वेदी की तरफ से बह रहा था। अचानक चर्च की दीवारों पर लगी संतों की मूर्तियों के सिर एक साथ 180 डिग्री घूम गए। उनकी पत्थर की आंखों से खून बहने लगा। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना लोहे की छड़ निगलने जैसा लगने लगा। प्रार्थना करो आर्यन। एक फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास आई। वह नन उसके पीछे खड़ी थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां आर्यन के कंधों पर टिक गईं। उसके नाखून कपड़ों को चीरते हुए उसकी खाल में ढसने लगे। आर्यन भागा, लेकिन गलियारा लंबा होता चला गया। चर्च का मुख्य द्वार मीलों दूर महसूस हो रहा था। हर कदम पर फर्श से हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। सन्नाटे को चीरती हुई वही बिगड़ी हुई गूंज फिर सुनाई दी, आवे मारिया। वह पागलों की तरह चर्च के पिछले गलियारे में पहुंचा, जहां ननों के पुराने कमरे थे। वहां की हवा में फिनाइल और सडन की मिलीजुली गंध थी। हर कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा था। एक छोटी सी खिड़की से चांदनी छनकर आ रही थी। कोने में रखी पुरानी मेज पर वही बाइबल थी। वह खुद ब खुद खुली और उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे। पन्ने पर एक तस्वीर उभरी, आर्यन की, जिसकी आंखें सिली हुई थीं और वह नन के कदमों में पड़ा था। बाहर गलियारे में भारी कदमों की आवाज तेज हो गई। थक थक थक। दरवाजे के नीचे से गाढ़ा काला खून अंदर आने लगा। अचानक दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। लकड़ी चटक गई। छेद से सफेद नकाब दिखाई दिया और फिर एक बिना आंखों वाली खोपड़ी झांकने लगी। तुम्हारी रूह बहुत मीठी है, नन की फटी आवाज गूंजी। उसने छेद से हाथ डालकर कुंडी खोलनी शुरू की। आर्यन पीछे गिरा। उसकी पीठ दीवार से टकराई, लेकिन दीवार ठंडी नहीं थी। वह गर्म थी और धड़क रही थी, जैसे किसी के सीने के अंदर हो। उसने दीवार पर हाथ मारा। प्लास्टर गिर गया। अंदर एक कंकाल था जिसने नन की पोशाक पहन रखी थी। उसके हाथ में एक पीतल की चाबी थी जिस पर लिखा था तहखाना।
नन ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हुई। उसकी ऊंचाई अब इंसान से कहीं ज्यादा थी। वह छत को छू रही थी। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मकड़ी के पैरों की तरह हिल रही थीं। जैसे ही उसने आर्यन का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फर्श धंस गया। आर्यन चीखते हुए सीधे उस अंधेरे तहखाने में जा गिरा जहां सिस्टर अगाथा की कब्र थी। गिरते वक्त उसने ऊपर देखा। फादर जोसेफ खड़े थे और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। पत्थर की वह भारी मेज हवा को चीरती हुई आर्यन की तरफ आई। उसने अंतिम क्षण में दाईं ओर छलांग लगाई, जिससे मेज दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। मलबे के उड़ते हुए टुकड़ों ने आर्यन की बांह को छील दिया, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का समय नहीं मिला। सामने खड़ी वह छोटी बच्ची, जिसके अंदर अब सिस्टर अगाथा का काला साया समा चुका था, हवा में 4 फीट ऊपर तैर रही थी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसकी त्वचा के नीचे काले रंग की नसें उभर आई थीं, जो किसी मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। अब इस बच्ची की हर धड़कन मेरी है, आर्यन। बच्ची के गले से नन की फटी हुई और दोहरी आवाज निकली। अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो यह बच्ची मरेगी। क्या तुम एक बेगुनाह का कत्ल कर सकोगे? आर्यन के हाथ में मौजूद वह चांदी का क्रॉस अब गर्म होकर उसके हाथ की खाल को जला रहा था। वह समझ गया था कि अगाथा ने यह चाल उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए चली थी। चर्च का तापमान अब इतना गिर चुका था कि आर्यन की पलकों पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। अंधेरे कोनों से अब फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि साफ साफ लानतें सुनाई दे रही थीं। बच्ची को छोड़ दो अगाथा। तुम्हारा झगड़ा चर्च के उन लोगों से था जिन्होंने तुम्हें दफन किया, इस मासूम से नहीं, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। अपनी टॉर्च की रोशनी बच्ची के चेहरे पर डाली। बच्ची ने एक ठंडी, डरावनी मुस्कान बिखेरी। उसकी हंसी में सैकड़ों कब्रों के खुलने जैसी आवाज थी। मासूमियत ही तो सबसे स्वादिष्ट बलि होती है। इसके खून के हर कतरे में जो शुद्धता है, वही मुझे इस चर्च की जंजीरों से आजाद करेगी। अचानक बच्ची ने अपने हाथ फैलाए और चैपल के चारों ओर रखी मोमबत्तियां अपने आप हवा में उड़ने लगीं। वे जलती हुई मोमबत्तियां आर्यन की तरफ गोलियों की तरह बढ़ने लगीं। आर्यन बेंचों के पीछे छुपने के लिए भागा, लेकिन मोमबत्तियां लकड़ी को जलाकर पार कर रही थीं। पूरा तहखाना अब नीली और काली आग की लपटों में घिरने लगा था। आर्यन ने देखा कि वेदी के नीचे एक छोटा सा लोहे का घेरा बना हुआ था, जो शायद असली कन्फेशन चैम्बर की ओर जाता था। उसने बिना सोचे समझे उस घेरे को खोला और नीचे कूद गया। वह सीधा एक संकरी नालीनुमा जगह में गिरा, जहां घुटनों तक काला और बदबूदार पानी भरा था। ऊपर से बच्ची की चीखने की आवाज आ रही थी। तुम पाताल में भी छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हारी रूह मेरी प्रार्थना का हिस्सा बनेगी। आर्यन उस गंदे पानी में रेंगते हुए आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि नाली की दीवारों पर हजारों चूहे मरे पड़े थे और उनके पेट फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अंदर से खाया हो। गलियारे के अंत में उसे एक पुरानी लोहे की ग्रिल दिखाई दी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, पानी के अंदर से एक हाथ निकला और उसने आर्यन का पैर पकड़ लिया। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था। वह मांस रहित, सिर्फ हड्डियों और खाल का ढांचा था। धीरे धीरे पानी के अंदर से और भी हाथ निकलने लगे। ये उन लोगों के अवशेष थे जिन्हें अगाथा ने पिछले 60 सालों में अपना शिकार बनाया था। वे सब ईवल नन के गुलाम बन चुके थे। हमें बचाओ। वे सड़ी हुई रूहें एक साथ बुदबुदाईं। हमें उसका हिस्सा मत बनने दो। आर्यन ने लात मारकर अपना पैर छुड़ाया और ग्रिल को धक्का देकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। यह चर्च का वह हिस्सा था जहां ननें अपने पापों का प्रायश्चित करती थीं। रूम ऑफ पेनिटेंस। कमरे के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का क्रॉस था जिससे जंजीरें लटक रही थीं। वहां की दीवार पर एक डायरी फंसी हुई थी जिसका कवर इंसानी खाल जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही आर्यन ने उस डायरी को छुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से बच्ची के नन्हे कदमों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। आर्यन, बाहर आओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। बच्ची की आवाज अब कमरे की दरारों से छनकर आ रही थी। आर्यन ने जल्दी से डायरी के पन्ने पलटे।
उसमें सिस्टर अगाथा का असली राज लिखा था। वह डायन नहीं थी, बल्कि उसे एक ऐसे अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसे चर्च के ही एक भ्रष्ट पादरी ने शुरू किया था। वे एक अमर नन बनाना चाहते थे जो चर्च की रक्षा करे, लेकिन अनुष्ठान उल्टा पड़ गया और अगाथा एक पवित्र शैतान बन गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने उसे बनाया था, या वह जो उसके हृदय की राख को पवित्र जल में विसर्जित करे। तभी कमरे का दरवाजा लोहे की आरी की तरह कटने लगा। बच्ची ने अपने नाखूनों से लकड़ी को चीरना शुरू कर दिया था। दरवाजे के छेद से उसकी वह काली बिना पुतली वाली आंख दिखाई दी। मिल गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दरवाजा पूरी तरह टूट गया, लेकिन अंदर बच्ची नहीं बल्कि एक भीमकाय साया खड़ा था, जिसके हाथ में फादर जोसेफ का वही खंजर था। और उस साये के पीछे असल नन अगाथा अब बच्ची के शरीर से बाहर निकलकर अपनी पूरी भयावह ऊंचाई में खड़ी थी। उसने बच्ची के गले को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आर्यन की तरफ। द रूम ऑफ पेनिटेंस की दीवारें अब सिसक रही थीं। सामने खड़ी था वह भीमकाय साया जो फादर जोसेफ के खंजर को थामे हुए था। दरअसल जोसेफ की ही भटकती हुई रूह थी जिसे नन ने अपना गुलाम बना लिया था। उसके पीछे सिस्टर अगाथा अपनी असली और डरावनी ऊंचाई में खड़ी थी। उसने बच्ची के गले को अपनी लंबी उंगलियों से इतनी जोर से दबोच रखा था कि बच्ची का चेहरा नीला पड़ डियाच रहा था। डायरी। नन की आवाज दीवार की दरारों से निकलती हुई गूंजी। वह पन्ना जिसे तुमने अभी पढ़ा वही तुम्हारी मौत का वारंट है। आर्यन की सांसें फूल रही थीं। उसने डायरी को अपने सीने से सटा लिया। वह जान गया था कि अगाथा का हृदय कहीं इसी कमरे के आसपास छिपा है। नन ने जोसेफ की रूह को इशारा किया। जोसेफ का साया बिजली की गति से आर्यन की तरफ बढ़ा और खंजर हवा में लहराया। आर्यन ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन खंजर उसके कंधे को छूता हुआ निकल गया, जिससे काली आग जैसी जलन होने लगी। प्रार्थना करो आर्यन, क्योंकि अब तुम्हारा खुदा भी तुम्हें मेरी भूख से नहीं बचा सकता, नन ने दहाते हुए कहा, और उसने बच्ची को हवा में किसी खिलौने की तरह उछाला। आर्यन ने छलांग लगाकर बच्ची को पकड़ा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा उसे फर्श के नीचे कुछ खोखला महसूस हुआ। वह वही जगह थी जहां डायरी के अनुसार अगाथा का हृदय दफन किया गया था। उसने पागलों की तरह अपने नाखूनों से फर्श की सड़ी हुई लकड़ी को उखाड़ना शुरू किया। नहीं, नन की आवाज में पहली बार डर सुनाई दिया। वह मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंगती हुई आर्यन की तरफ झपटी। आर्यन ने अपनी जेब से वह चांदी का क्रॉस निकाला और उसे नन की तरफ फेंक दिया। क्रॉस नन के चेहरे पर जाकर लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। नन का आधा चेहरा जलकर कंकाल में बदल गया, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी काली धुएं जैसी बाहें लंबी होती गईं और उसने आर्यन के गले को झपटा लिया। मैं तुझे यहीं मिट्टी में मिला दूंगी। नन ने आर्यन को दीवार से सटाकर उसका दम घोंटना शुरू कर दिया। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके हाथ फर्श के उस गड्ढे तक पहुंच चुके थे। वहां उसे एक ठंडी धातु की डब्बी महसूस हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डब्बी को बाहर निकाला। जैसे ही उसने डब्बी का ढक्कन खोला, अंदर से एक सड्ढा हुआ काला पड्डा चुका इंसानी दिल दिखाई दिया, जो अब भी धीरे धीरे धड़क रहा था। जैसे जैसे वह दिल धड़कता, पूरे चर्च की दीवारें कांपती थीं। नन की पकड़ ढीली पड़ गई। वह दर्द से दोहरी हो गई और अपने सीने को पकड़ लिया। इसे नष्ट मत करो आर्यन। नन की आवाज अब विनती में बदल रही थी। अगर तुमने इसे छुआ तो इस चर्च के नीचे दबे हजारों राज्य हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आर्यन ने देखा कि वह दिल काले धागों से बंधा हुआ था। उसने बगल में पड़ी पवित्र जल की एक छोटी शीशी उठाई, जिसे वह शुरुआत में साथ लाया था। उसने शीशी का ढक्कन खोला और वह पानी सीधे उस धड़कते हुए दिल पर डाल दिया। जैसे ही पवित्र जल उस काले मांस को छुआ, वहां से सफेद धुआं निकलने लगा। नन के शरीर में आग लग गई। वह पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई हजारों कांच के शीशों को एक साथ तोड़ ढाल रहा हो। तुमने क्या किया? नन चिल्लाई। उसके शरीर के चीथड़े उड़ाने लगे, लेकिन तभी
वह जोसेफ का साया अचानक आर्यन के पीछे आया और उसने वही खंजर आर्यन की पीठ में उतार दिया। आर्यन के मुंह से खून का फव्वारा निकला। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नन जो जल रही थी, उसने एक भयावह मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखा। उसने अपने जलते हुए हाथों से आर्यन का चेहरा पकड़ा। अगर मैं नरक जा रही हूं तो तुम मेरे साक्षी बनकर साथ चलोगे। जैसे ही नन की राख हवा में फैलने लगी, फर्श पूरी तरह फट गया और नीचे से हजारों कंकालों के हाथ बाहर निकले, जिन्होंने आर्यन और उस बेहोश बच्ची को जकड़ात लिया। आर्यन ने देखा कि उस गड्ढे के अंदर से एक और पुरानी बाइबल निकल रही थी, जिसके पन्ने खून से नहीं बल्कि आग से जल रहे थे और उस पर लिखा था, खेल अभी शुरू हुआ है। आर्यन की पीठ में धंसा वह खंजर सिर्फ मांस को नहीं बल्कि उसकी रूह को काट रहा था। जैसे ही फर्श फटा, एक असहनीय सड़ांध और गंध ऊपर आई, जैसे सदियों से बंद किसी कब्रिस्तान को खोल दिया गया हो। वे हजारों कंकाली हाथ किसी दलदल की तरह आर्यन और बच्ची को नीचे की ओर खींच रहे थे। आर्यन ने बच्ची को अपने सीने से पूरी ताकत से सटा लिया, पर उसके शरीर की शक्ति खत्म हो रही थी। खून के लगातार बहने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ रही थी। अगाथा, तुम खत्म हो चुकी हो, आर्यन ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। मूर्ख, नन की राख हवा में एक चक्रवात की तरह घूमने लगी और वापस एक साए का रूप लेने लगी। मैं खत्म नहीं हुई, मैं मुक्त हुई हूं। उस दिल ने मुझे इस इमारत से बांध रखा था, लेकिन अब मैं आजाद हूं तुम्हारे शरीर में वास करने के लिए। आर्यन और बच्ची अब उस गड्ढे के अंदर गिर चुके थे। वे किसी ऐसी जगह थे जो भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं लगती थी। यह एक अंतहीन गलियारा था जिसकी दीवारें इंसानी खाल से बनी थीं और छत से खून की बूंदें बारिश की तरह गिर रही थीं। यह नरक और धरती के बीच की वह जगह थी जहां पापी आत्माएं अनंत काल तक भटकती हैं। सामने वह आग से जलती हुई बाइबल हवा में तैर रही थी। उसके पन्ने फड़फड़ाए और एक आवाज गूंजी, जैसे हजारों लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। जो रक्त बहाएगा वही मार्ग पाएगा, जो साक्षी बनेगा वही बलि चढ़ेगा। अचानक वह छोटी बच्ची आर्यन की गोद में तड़पने लगी। उसके कान, नाक और आंखों से काला धुआं निकलने लगा। नन का साया अब पूरी तरह उस बच्ची के मासूम शरीर को नष्ट कर रहा था, ताकि वह अपनी असली शैतानी शक्ति को धरातल पर ला सके। भैया बचाओ, बच्ची की आवाज अब एक डूबती हुई फुसफुसाहट थी। आर्यन ने अपनी पीठ से वह खंजर निकाला। दर्द